रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, लेकिन चीन भी रूस से तेल खरीदता है और अमेरिका ने चीन के खिलाफ इस तरह की किसी भी टैरिफ की घोषणा नहीं की है। अमेरिका ने चीन के साथ 90 दिन की ट्रेड डील भी की हुई है। साथ में अमेरिका कई ज़रूरतों के लिए चीन पर निर्भर है। ऐसे में चीन के खिलाफ अधिक टैरिफ लगाने या बढ़ाने से पहले अमेरिका अपने हितों का ध्यान रखेगा। सर, कल भी हमने इस पर चर्चा की थी कि भारत के पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, चीन के ऊपर बहुत निर्भरता है रेयर अर्थ मैटर मैग्नेट के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। क्या बताते हैं तथ्य इस दिशा में कि आपको क्या लगता है इस मोर्चे पर कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि ट्रंप ने चीन को सजा नहीं दी? काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण आंकड़े निकल कर आए हैं और ये सवाल चारों तरफ पॉलिसी मेकिंग सर्किल्स में भी और बॉम्बे के बाजार में भी, मुंबई के बाजारों में भी है कि चीन और भारत के बीच रूस से रिश्तों के मामले में अमेरिका ने इतना फर्क क्यों किया, जबकि चीन के साथ अमेरिका के पुराने खराब रिश्ते हैं, व्यापार युद्ध का इतिहास है डोनाल्ड ट्रंप के साथ पिछले कार्यकाल में, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं था। यह देखना बड़ा महत्वपूर्ण है कि रूस और चीन के रिश्ते जितने गाढ़े हैं वो शायद उतने भारत के भी नहीं। हालांकि भारत की तरफ से आज ये दावा किया जा रहा है कि रूस भारत का पुराना दोस्त है, पर अगर वास्तविकता आप देखें, दो तीन बड़े तथ्य देखें। अगर आप यूक्रेन पर हमले और प्रतिबंधों के बाद के दौर में केवल भारत और चीन के रिश्तों की तुलना करें तो आपको दिखेगा कि अमेरिका की ये पूरी की पूरी नीति भारत को सजा देने की रूसी तेल पर बेहद रणनीतिक है। जैसे बीते 2 साल को ही लें, बीते 2 साल में रूस के पर यूक्रेन पर हमले और प्रतिबंधों के बाद पुतिन और बीजिंग के बीच 6 से ज्यादा मुलाकातें हुई अलग अलग लेवल के ऊपर। 4 फरवरी को बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन में मिले थे, फिर उसके बाद 15 सितंबर को समरकंद में उज्बेकिस्तान में मिले, फिर मार्च 2023 में मॉस्को में शी जिनपिंग की यात्रा ही हुई थी जिसमें कि एक बड़ा फैसले का अनाउंस हुआ था। इसके बाद फिर बीजिंग के बेल्ट एंड रोड फोरम पे बीजिंग में मीटिंग हुई थी, जहां फिर पुतिन गए थे, जहां पर बातचीत हुई थी। उसके अलावा बीजिंग और हार्बिन में बैठक हुई और उसके बाद अस्ताना का जो अभी कजाकिस्तान का शिखर सम्मेलन पिछले साल हुआ, इसमें हुई। अब इसके बिल्कुल विपरीत अगर आप देखें तो राष्ट्रपति पुतिन के साथ भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की केवल 2 मुलाकातें हैं युद्ध के बाद। एक मॉस्को की यात्रा 2024 में जब दोबारा चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर गए थे, और एक कजान में जो ब्रिक्स की बैठक हुई थी पिछले साल अक्टूबर में, वहां मुलाकात हुई थी। रूस और चीन के बीच रिश्ते कितने गहरे हैं, परोक्ष रूप से रूस की अगर वार मशीन को फंडिंग के आरोप की बात मानी जाए तो चीन शायद ज्यादा करीब से कर रहा है। आंकड़े और भी बताते हैं, रूस और चीन के बीच 125 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड है, जिसमें भी पिछले जुलाई के महीने में 19 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड हुआ। रूस के लिए चीन सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है, करीब 32 मिलियन टन के आसपास कच्चा तेल लास्ट ईयर रूस ने चीन को एक्सपोर्ट किया था, भेजा था। जबकि इसकी तुलना में अगर आप भारत और रूस का व्यापार देखें तो 60 से 65 मिलियन टन के आसपास है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने रूस को एक 25 बिलियन डॉलर के आसपास की करीब 150 बिलियन युआन की स्वैप लाइन दे रखी है, यानी वहां से रूबल और युआन में सीधा कारोबार हो रहा है। इस पूरी परिस्थिति के बावजूद अगर आप इसे देखें तो इसे लगता है कि रूस और चीन के रिश्ते बेहद मजबूत हैं और वो स्पष्ट रूप से सामने आए हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कुछ नहीं कहा। जब उनसे परसों पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम भारत पर ड्यूटी लगाइए, चीन के मामले में भी फैसला नहीं, आगे होने पर देखा जाएगा। और यह बेहद दिलचस्प पेंच है जो हमें दिखता है सामने। तो सर, बात वही है कि ठीक है, इतना बड़ा व्यापार है, भारत का व्यापार तो उसके सामने बहुत छोटा है, उसके बाद भी चीन को बख्शा क्यों गया? चीन को बिल्कुल ये सवाल महत्वपूर्ण है कि चीन को जो सजा दी गई, चीन का आयात रूस से ज्यादा है, तेल ज्यादा खरीदता है, निर्भरता ज्यादा है, और उसके बाद भी सजा क्यों नहीं दी गई? क्योंकि ट्रंप का दृष्टिकोण बड़ा रणनीतिक और बहुत ही प्रैक्टिकल है। चीन के साथ अमेरिका की सप्लाई चेन को संतुलित करने के लिए बातचीत चल रही है, 90 दिन के टैरिफ समझौते को बढ़ाने की बातचीत चल रही है। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से चीन के साथ चीन के बाजार को खोलकर वहां कृषि उत्पाद बेचने की सुविधा मिल जाए, वहां से रेयर अर्थ की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाए और चीन के साथ एक ठीक ठाक गिव एंड टेक हो जाए, क्योंकि यूएस को चीन की जरूरत है। चीन पर अगर इस तरीके की कोई भी सजा लगाई जाएगी या इस तरीके का टैरिफ लगाया जाएगा तो चीन रिटेलिएट करेगा, क्योंकि चीन ने पहले ही दौर में जब
डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे अपने दूसरे कार्यकाल में, चीन ने तत्काल जवाबी टैरिफ लगाए थे और उसके बाद दुनिया में व्यापार युद्ध की बड़ी उथल पुथल मची थी, सारी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई थी। तो चीन को वो उस तरह से डोनाल्ड ट्रंप डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वो ये डराना तो चाहते हैं कि रूस के साथ रिश्तों पर टैरिफ लगाया जा सकता है, लेकिन आपूर्ति ना प्रभावित हो और चीन के साथ रिश्ते, व्यापारिक रिश्ते बेहतर बने रहें, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को टारगेट किया, भारत को निशाना बनाया और चीन को बख्श दिया, चीन को थोड़ा किनारे रख दिया। और यही वजह थी कि जैसे ही चीन ने अन्य रेयर अर्थ की सप्लाई की गारंटी दी, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को 100% से घटाकर 30 और 34% पर कर दिया। तो सर अब अगला सवाल यह है कि ठीक है, अब अगर डील का स्वरूप सामने आएगा तो किस तरीके का आ सकता है अगर अमेरिका और चीन के बीच डील हुई तो? यह सबसे उलझन भरी परिस्थिति है भारत के लिए, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है, जिसमें मौजूदा सहमति को मौजूदा जो दोनों देशों के बीच में बातचीत बनी है कि उसे 90 दिन तक बढ़ाने की बात है, लेकिन एक ठीक ठाक सी ट्रेड डील की बात चल रही है, जबकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ताएं टूट गई हैं, खत्म हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब बात भी नहीं करना चाहते। दरअसल अमेरिका चीन से क्या चाहता है? अमेरिका चीन से चाहता है कि अमेरिकी टेक और खाद्य उत्पादों के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए चीन का बाजार खोल दिया जाए। दूसरा, रेयर अर्थ, बैटरी और सोलर सेल, जिन पर चीन का डोमिनेशन है, उनकी आपूर्ति की पर ठोस सहमति बन जाए कि लंबे समय तक अमेरिका को इनकी आपूर्ति में कोई बाधा नहीं आएगी। और तीसरा ये कि चीन अपनी करेंसी युआन, जिसके थ्रू वो बाजार में अपने एक्सपोर्ट्स को सस्ता रखने के लिए की कोशिश करता है और बहुत तरीके से मैनेज करता है, जिसको अमेरिका चीन मैनिपुलेशन कहता है, उसे रोका, उसे बंद करने को तैयार हो जाए। चीन पर इस समय 34% टैरिफ है, भारत से कम है टैरिफ। और अगर वो इस बात पर राजी कर लिया चीन को उन्होंने और चीन ने ये रियायतें दी, तो चीन के लिए टैरिफ में भी कमी हो सकती है और चीन इसलिए बार्गेन कर रहा है। चीन दरअसल बेहद चतुर बार्गेन करने की कोशिश करेगा। चीन अमेरिका के कृषि उत्पादों को अपने बाजार में जगह दे सकता है और अपने टैरिफ को जापान या कोरिया के बराबर लाने पर या उनसे कम करने पर सहमत करने के लिए तैयार हो सकता है। और ये वो लेन देन है जो चीन बेहद मजबूती के साथ बार्गेन करने की कोशिश कर रहा है। ये ध्यान रखें कि कृषि को लेकर हमने तमाम चर्चाएं सुनी और ये कहा कि भारत के किसानों के हितों की सुरक्षा का मुद्दा है, लेकिन चीन ने बड़ी चालाकी के साथ ट्रंप के पिछले कार्यकाल में अपने बाजार को चीन अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए खोल दिया था और उसी पर एक एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट हुआ था चीन और अमेरिका के बीच में। हालांकि बाद में चीन ने वो पूरा वादा पूरा नहीं किया, सारा इंपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी चीन अपने कृषि बाजार का इस्तेमाल भी कर सकता है, पर बेहद तगड़ी सौदेबाजी करेगा। और वो सौदेबाजी अधिकारी स्तर की वार्ताओं में चल रही है, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि वार्ताएं बहुत अच्छी चल रही और अगर संधि होती है तो वो शी जिनपिंग से मुलाकात करने जाएंगे। तो अमेरिका के लिए रूस से रिश्ते उतने महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब किस्सा कोता है कि रूस से रिश्ता उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना अमेरिका के अपने व्यावसायिक हित हैं, और उन व्यावसायिक हितों में भारत फिट नहीं होता, चीन फिट होता है। तो चीन ज्यादा करीबी है रूस के, चीन रूस से ज्यादा ट्रेड कर रहा है, पर उसे सजा नहीं दी गई, उसके साथ बातचीत हो रही है और भारत इस समय ट्रंप का गुस्सा, ट्रंप के तेवर या सजा झेल रहा है।